अरे आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ हो जाएगा। शहजादी हाउस तो बिकवा चुकी हो तुम, अब और क्या बिकवा रही हो? कौन है? हीरा भाभी है ना, भाभी जान है, कौन है? उनसे कहो दुनिया में दिल ना लगाएं, आखिरत के बारे में सोचें। सुबह होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया आपने। मैं जहर उगल रहा हूँ? तुम जहर उगल रही हो, वो भी फोन में। मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अच्छा, दोस्त से? ये वही वाली दोस्त है ना जो तीसरी बार अपने शौहर से खुला ले रही है? अच्छा, तो मर्द 3 बार तलाक दे के चौथी शादी कर सकता है, लेकिन औरत एक दफा खुला लेके दूसरी शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तलाक के शौकीन मर्द को क्या मैं जानता हूँ? अच्छा छोड़ें, ये बताएं करना क्या है? नाश्ता करना है। मैं शहजादी हाउस की बात कर रही हूँ इमरान। अपनी माँ से कहो शहजादी हाउस खरीद लेना, अपने नाम कर ले वो। दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तुम्हारी माँ का, मैं तो पहले ही कह रहा था। अबरार, जाओ जाके नाश्ता बनाओ, मुझे घर देखने जाना है। क्या घर देखने? अब हम अभी घर नहीं खरीद रहे। क्यों? हर बात बताना जरूरी है क्या? उज़्मा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सब कुछ बता दूं क्या? जब टाइम आएगा तो खुद पता चल जाएगा आपको। तुम लोग शहजादी हाउस के खिलाफ साजिश करने जा रहे हो? तो शहजादी ने तो दरबदर कर दिया ना हमें, अब हम भी कुछ सोचेंगे। मेरी एक बात कान खोल के समझ लो, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, याद रखना। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर। मैंने आपसे कह दिया अबरार, मुझे बस शहजादी हाउस जैसा ही बड़ा घर चाहिए और कुछ नहीं। हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें शहजादी हाउस जैसा बड़ा घर दिला दूं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप एक नाकाम इंसान हैं, बस घर में बैठे बैठे अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम्हें क्या हो गया? अम्मार एक नहायत ज़हीन और मेहनती आदमी है, आज उसको जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसकी मेहनत का नतीजा है। और आप बस घर में बैठ के फ्रीलांस काम करते रहेंगे। वो तो मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूं ना। हजारों डॉलर महीने का गिरता है मेरे पास। तो क्या फायदा ऐसे हजारों डॉलर का? फिर भी पड़े तो आप ससुराल में ही है ना। घर देख के लूंगा ना, ऐसे थोड़ी ले लूंगा आंख बंद करके। पर वो शहजादी हाउस जैसा तो नहीं होगा ना? नहीं, शहजादी हाउस जैसा नहीं हो सकता। जो शहजादी हाउस मेरे माँ बाप ने बनाने में अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, बहुत मेहनत से उन्होंने उस मकान को घर बनाया है। और आज आप लोगों के बजाय उस घर पे आपकी छोटी बहन राज करे। ये उसकी किस्मत है। जब एक नाकामयाब इंसान कुछ नहीं कर पाता ना, तो बैठकर अपनी किस्मत को सिर्फ रोता है और कुछ नहीं। हिरापी, आप क्या कह रही हैं? आप शहजादी की सारे एहसान भूल गई? अगर शहजादी ना होती ना, तो आप इस वक्त जेल में होती। मुझे अशर ने बचाया। कितनी एहसान फरामोश हैं आप। शोएब ने तुम्हें थोड़ी लिफ्ट क्या करा दी? तुम तो अम्मार और शहजादी के गुण गाने लगे। हेरा आपी, शोएब को अम्मार और शहजादी ने भेजा था हॉस्पिटल में मेरी जान बचाने के लिए। अगर वो लोग चाहते तो मुझे अकेले मरने देते वो लोग। सिला, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? मैं वो ही हीरा हूं जो शहजादी हाउस में हुक्मरानी करती थी। आज ना मेरे पास शहजादी हाउस रहा और ना ही मेरी जॉब। शहजादी हाउस आपने बिकवाया था। अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। आप लोग बताएं कैसा लगा सबको मेरा आइडिया? मेरा तो इन सब में कोई कसूर भी नहीं है।
ना आप ये घर बिकवाती और ना ही उस वक्त अमार गुस्से में आता। अम्मार ने अब क्या कर दिया? आपने ये बात करके शहजादी हाउस को सेल करवाकर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? सारा का सारा मामला वो लड़किया है आपकी। जिस शहजादी को आप अमार से दूर कर रही थी, अब वही शहजादी अमार के सबसे ज्यादा करीब होगी। आपको मेरी जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं। पहले आपने मुझे अमार के साथ शादी करने के ख्वाब दिखाए और अपनी गलतियों की वजह से ही उसको मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? आप जो कहना चाहती हैं कह रहे, लेकिन ये बात तो तय है कि मेरा और अमार का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से खत्म है। और जो आपकी जॉब गई है ना, वो भी आपकी वजह से गई है। लेकिन आप नहीं समझेंगी। समझ तो तुम्हें नहीं आ रही, बेवकूफ हो तुम। समझती नहीं हो लोगों को। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं शहजादी आप पे आगे और कितने एहसान करने वाली थी। लेकिन सच कहूं तो आप इस काबिल भी नहीं है कि कोई आप पे एहसान करे। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। मुझे बस शहजादी हाउस वापस जाना है। शुक्र करो कि शहजादी ने कुछ किया नहीं है, वरना वो चाहती ना तो अमार तो तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं उठा के देखता। अच्छा, वो मुझसे भी अच्छी हो गई आपके लिए। सिला प्लीज, अब तुम अपने दिल से शहजादी के लिए नफरत निकाल दो। यहाँ पे मैं नहीं निकाल सकती। उसने मुझसे मेरा अमार छीना है। अमार तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो हमेशा से शहजादी का था। उसने अमार को रिजेक्ट कर दिया और वो अमार शहजादी के प्यार में इतना अंधा हुआ जा रहा था। सिला, सब जानते हैं कि शहजादी ऐसा क्यों कर रही है। ऑफ कोर्स, अच्छा होने के मजीद सर्टिफिकेट्स तो चाहिए उसे। तुम्हारे दिल से शहजादी के लिए नफरत खत्म नहीं हुई? नहीं होगी नफरत खत्म। जाने उसके पास ऐसा कौन सा जादू है कि मेरी बहन मेरे ही खिलाफ बोल रही है। नो सिला, तुम्हारी स्टूपिड हरकतें ना काफी हैं ये करने की। अच्छा, लड़ने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। प्लीज अंसार, समझाए ना इसे। यहाँ पे आके शहजादी के अगेंस्ट ना बोला करे। सिला, तुम होश में तो हो? हाँ, होश में हूं मैं। इतना अच्छा मौका था, शहजादी और अशरफ की शादी हो जाती, अमार के दिल से शहजादी का ख्याल निकल जाता। लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया है। और आपको पता है, वो दोबारा लौट कर सिर्फ मेरे पास आता, सिर्फ मेरे पास। अम्मार तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं देखती हूँ कैसे शादी नहीं करता वो मुझसे। मैं शहजादी को इतना गंदा बना दूंगी ना अमार की नजरों में कि अमार की मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलेगा। और उसको मजबूरन मेरे पास आना होगा, सिर्फ मेरे पास। सिला, बेहतर होगा कि तुम यहां से इस वक्त चली जाओ। आदमिया, सच पूछो, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम दोनों को अकेले छोड़ते हो। भाई बड़े मामा, हम दोनों को तो अकेला रहने की आदत हो गई है। ऐसा कहिए कि हम दोनों को तो लड़ते रहने की आदत हो गई है। भाई आपके सामने लड़ाई हो नहीं सकती। ओहो। जब भाई साहब बड़े आप अब इजाजत है, बहुत सारे काम करने हैं। लो, अभी भी बहुत सारे काम। भाई अब कौन सा काम रह गया तुम्हारा? इकबाल बानो, आप इसे नहीं जानती। अरे बहुत काम होते हैं, इसे कहीं ना कहीं से काम निकाल भी लेती। अब यही देखे ना, शादी को 2 दिन गुजरे नहीं और हमें लेने पहुंच गए।
ठीक है शहजादी, यकीनन सब बहुत अहम काम होंगे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन आमीन। चले चले भाई। चले आइए। हमें तो ये पता चला था ना कि शहजादी हाउस अम्मार के दोस्त ने खरीदा है। अम्मार ने खरीदा है या उसके दोस्त ने, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि हमारा शहजादी हाउस तो बिक चुका है ना। धोखे से निकलवाया गया। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अरे अगर हीरा से जरूरी बात करनी तो फोन पे कर लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो हमें घर पे बुला रही है तो क्या मैं इनकार कर देती? एक तो इतना दूर घर है, ऊपर से कितना पेट्रोल लग जाएगा गाड़ी में। अरे भाई, आपने मेरे पास पैसे रखवाए थे ना, वो रखे में, उससे डलवा ली पेट्रोल। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त कितना ट्रैफिक जैम होता है तुम्हें पता तो है। सारा को लेने नहीं जाते आप? वो घर से करीब है। भाई क्या हो गया, आप बिला वजह इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं? हीरा ने किसी अहम मसले पे बात करने की नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हीरा ने बात करनी है। मैंने नहीं कुछ किया। मैं बता रहा हूँ, मैं अम्मी के पास घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अरे अक्की बेटा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अब हम दोनों जो है ना, हम शहजादी हाउस में ही रहेंगे। यस, थैंक यू फूफो। अब मैं अपने बेडरूम में रहूंगा। ठीक है, अपना बेडरूम मिल जाएगा। वैसे शहजादी बेटा, हमें ऐसे लगता है कि अम्मार का पहले से ही इरादा था कि शादी के बाद हमें यहीं बुला लेगा, कम से कम हम दोनों को। सही बात है बड़े बाप। शहजादी फूफो, हम सारा बाजी को भी बुला लें? हाँ, उनको भी बुला लें, मियाँ पूरे खानदान को भी बुला लो यहाँ पे, हैं? सब आ जाएंगे। पहले आप चलो, आ जाओ। अरे हाँ, हमें भी तो कमरा दिखाओ। अबरार, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम हीरा भाभी की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं यार, मैं वहां नहीं जा रहा, बहुत लंबी ड्राइव करनी पड़ती है, दूर घर है उनका यार। तो क्या हो गया, चलते हैं ना। क्यों? बुलाया है उन्होंने खाने पर। सुनो, तुम फिर से कोई साजिश तो नहीं करने वाली? क्या हो गया है आपको अबरार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब मिलने चाहते हैं हम लोग सारे, भाईजान भाभीजान भी आ रहे हैं। अच्छा, भाईजान भी आ रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ तो चलो फिर चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि वो खिलाएंगे क्या हमें, मतलब भाभीजान को तो खाना बनाने नहीं आता। छोड़े ना इन बातों को, हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे, आप जाके तैयार हो जाए, जाए। हेलो अंसार, किधर रह गए हैं आप? अभी तक पहुंचे नहीं। अरे यार, बस निकल रहा हूँ, और तुम्हें पता है लंच टाइम है इस वक्त, तो सड़कों पे रश भी बहुत होगा। आज थोड़ा जल्दी निकल आते। बेगम, आप क्या चाह रही हैं कि बैंक वाले मुझे भी आपकी तरह जॉब से निकाल दें? अच्छा, जल्दी घर पहुंचे, ये सब लोग आने वाले होंगे। अच्छा बाबा, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे पहुंचना तुम्हारे पास, ठीक है? चलो, ओके, खुदा हाफिज। ओके। हमारी यार हद होती है, लंच टाइम में तुम ऑफिस से निकल गए। हाँ तो साइट पर सब काम ठीक तो चल रहा है? हाँ, लेकिन साइट पे होना हमारा लाजमी है। कोई लाजमी नहीं है। हाँ तो ये कहो ना कि तुम्हारा घर पे बीवी के पास होना लाजमी था। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक है।
कसम से यार अम्मार, इसी भी क्या मोहब्बत। शहजादी से तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब कोई नहीं छीन सकता शहजादी को तुमसे। हाँ लेकिन दूर तो कर सकता है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस मुझे शहजादी से दूर कर देता है। यार तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो शहजादी की मोहब्बत में। जल्दी से घर पहुंच जा, शहजादी वेट कर रही होगी यार। हिरा, तुमने हम सबको किस लिए बुलाया? एक्चुअली मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर शहजादी हाउस अमार से वापस खरीदें। मेरा क्या बातें कर रही हो तुम? शहजादी हाउस बिक चुका है, अमार ने हमसे खरीद लिया उसे। लेकिन अंसार, हमें तो ये पता चला था ना कि शहजादी हाउस अमार के दोस्त ने खरीदा है। अम्मार ने खरीदा है या उसके दोस्त ने, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई तो ये है कि हमारा शहजादी हाउस तो बिक चुका है ना। धोखे से निकलवाया गया। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये तुम तीनों का काम है। बज़ाहिर तो हिरा अपना हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन अब पता चला कि शहजादी हाउस बेच के तुम दोनों भी हिस्सा लेना चाहती हो। नहीं भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप लोग जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमें उस गलती का एहसास भी तो हो गया है ना अब। और हम शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। मेरा क्या बातें करी? अमार के कितने एहसानात हैं हम पर, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि हम उसे ये कहें कि शहजादी हाउस जिसे उसने एक महल की खूबसूरत घर की शक्ल दी है, हमें वो वापस चाहिए? ठीक कह रहे हो तुम। ना सिर्फ हम अपने हिस्से के पैसे ले चुके हैं, बल्कि शहजादी और बड़ी आपा ने भी अपना हिस्सा हमें दे दिया है। हमें इसी बात पे इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन देखिए, शहजादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो? भाईजान, शहजादी को एक ना एक दिन शादी करके शहजादी हाउस छोड़ के जाना था, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया है। आप लोग याद करें, जिस दिन अम्मार पाकिस्तान आया था ना, उसने उसी दिन अपना ये गेम प्लान ना शुरू कर दिया था। भाईजान, अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? और कमेटी की तरह हम मंथली पेमेंट करते रहेंगे। हाँ, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है ये। अरे वाह यार, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हमारे सारी डिटेल्स लिखवा लेना कॉन्ट्रैक्ट में कि किस्तें किस तरह अदा करनी है हमें। वो चाहता है कि आप लोग शहजादी हाउस को छोड़ के मत जाओ। अम्मार का इस बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक का तो पता नहीं, लेकिन शायद शहजादी ये चाहती है। अपनी जिंदगी तो तबाह कर चुकी है, अब हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। अब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो अमार मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगी। वो शहजादी हाउस को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ना पढ़ लिख कर भी कोई ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? आप भी। वो अमेरिका में रहकर आया है, आप जानती है ना वहाँ की लाइफ कैसी होती है। बहुत अच्छी जिंदगी होती है, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, सबकी लाइफ इंडिपेंडेंट होती है।
वो लेकिन ऐसा नहीं सोचता। शहजादी ऐसा नहीं सोचती और अम्मार सिर्फ शहजादी के कहने पर चलता है, तुम्हारे कहने पर नहीं। अगर आपने मना कर दिया ना तो वो आइंदा मेरे कहने पे कभी नहीं मिलेगा मुझसे। अच्छा, बात करती हूँ मैं अंसार से। थैंक यू आपकी। शहजादी, तुम शादी कर लो बेटा, ताकि सारे मसले हल हो जाए। बड़ी आपा मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग घर का बंटवारा करके मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं एजुकेशन और शादी अपनी मर्जी से कर लूँगी। तो ये भी ठीक है। पहले घर कैसे बिक सकता है? जी बड़ी आपा, शहजादी की शादी तो इसी घर से होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी शादी तक इस घर का बंटवारा नहीं करते तो मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊंगी। मुझे भी पैसों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। नहीं शहजादी, हम आप दोनों को आपका हक देंगे। लेकिन अगर बहनें अपने हक से दस्तबरदार होना चाहती हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब आप लोग राजी हैं कि मेरी शादी तक आप लोग इस घर का बंटवारा नहीं करेंगे? देखिए, आप लोग पैकिंग की वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हो। रिलैक्स होकर पैकिंग करें, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अगर आप कोई सामान यहाँ से लेकर जाना नहीं चाहते हैं तो उसे किसी भी कमरे में सेव कर दें। लेकिन अमार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं जो हमें सामान रखने देंगे? भाभी जान, आप उन्हें अपना रिश्तेदार ही समझें। वो लोग मेरे जानने वाले हैं, आपके सामान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत अफसोस की बात है। मतलब शहजादी ने क्या कुछ नहीं किया हम सब के लिए, और आज हम ये कह रहे हैं कि उसने गेम किया। भाईजान, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। I'm really sorry। जी भाईजान, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैंने कब कहा है कि हम अम्मार से शहजादी हाउस खरीदेंगे? बड़ी आपा, असल में वो खुल के बात करो हीरा, क्या कहना चाह रही हो? बड़ी आपा, वो हीरा भाभी अपना फ्लैट बेचना चाहती हैं। बहुत अफसोस की बात है। मतलब शहजादी ने क्या कुछ नहीं किया हम सब के लिए, और आज हम ये कह रहे हैं कि उसने गेम किया। भाईजान, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। I'm really sorry। जी भाईजान, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैंने कब कहा है कि हम अम्मार से शहजादी हाउस खरीदेंगे? अच्छा, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा करते हैं, बड़ी आपा इस घर की बड़ी है ना, उनके पास चले जाते हैं। वो जो फैसला करेंगे हम सबको मंजूर है। बिल्कुल सही कह रही है हीरा। शहजादी की शादी के खिलाफ सिर्फ वही थी क्योंकि वो उसकी चालाकी समझती थी। अबरार, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है और अम्मार की रजामंदी भी शामिल है इसमें। और इबाद भाई? बात को तो तुम जानते ही हो, मेरी किसी बात के आगे तो बोलते ही नहीं है वो। इस घर में हमेशा मेरा ही फैसला माना जाता है। आपा, आपको सिला के बजाय शहजादी के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपने फैसले पे अटल हूँ। कैसे कोई तो
बड़ी आपा, हमसे मशवरा किए बगैर हाँ कैसे कर दिया आप लोगों ने? किसी की नजर न लगे। आखिर तुम लोग शहजादी की बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पास रहे कोई भी ना गम। वो अम्मार की भलाई की बात कर रही है। देखा जाए तो बड़ी आपा हमारे घर में सबसे बड़ी हैं। वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त ठीक है, बड़ी आपा से मशवरा करूंगी। पैरों में इसके रहती है सदी। ये हसरत भी पूरी करके देख लो। हाँ तो ठीक है ना, बाकी का फॉलो हम बाद में कर लेंगे। अम्मा अंकल। अरे अक्की, तुम कब आए? अरे भाई, अब हम यहीं पर रहेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा चलो, मिल लिया ना हमारे अंकल से, जाओ खेलो, जाओ शाबाश। जाओ। बड़े मामा खुश हैं आप? कुमार मियाँ बहुत खुश हूँ। जो तुमने कर दिया है ना, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कि हम यहाँ दोबारा शहजादी हाउस में आके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा कोई घर वर नहीं है क्या? रोजाना तुम यहाँ पे आ जाती हो। एक मिनट, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुम भी तो रोजाना ऑफिस के बाद यहीं आ जाते हो। हाँ, इसका तो दिल ही नहीं चाहता अपने घर जाने को। अरे भाई, ये मेरे दोस्त का घर है। तो ये सिला के भी दोस्त का ही घर है। मैं जानती हूँ शहजादी, अम्मार इस वक्त तुम्हारे पास है ना? हाँ है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? फिक्र ना करो सिला, थोड़ी देर में तुम्हारे पास होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अम्मार को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करने लगी हो आजकल? क्या मतलब? तुम अपने घर के हर मसले में अम्मार को क्यों घसीटती हो? ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर के मसले खुद हल करूँ। कोशिश तुम करती हो, लेकिन अम्मार के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, बुरा नहीं मानना। अगर वो तुम्हारे घर के मसले ही हल करता रहा तो आगे फ्यूचर में कामयाब कैसे होगा वो? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है इस घर को बेच दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर मैं इतने बड़े घर की मालकिन होती तो इस घर को बेचने का कभी फैसला न लेती। सिला, यही फर्क है तुम में और शहजादी में। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और शहजादी अपनों के बारे में सोचती है। अरे क्या हो गया सिला?
तुम क्यों उदास हो गई? नहीं, बस मैं किसी और बात पे उदास हो गई थी। शहजादी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मुझे जब माजी याद आता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि बेटा भूल जाओ माजी को। अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी माजी की गलतियां भूलकर उससे सबक हासिल करता है। वाह बड़े मामा, आज तो बड़ी अकलमंदी की बातें कर रहे हैं। बड़े मामा ना बहुत छुपे रुस्तम है और सिर्फ शहजादी इनको अच्छे से जानती है। जी, अब्बू के बाद बड़े मामा ने ही मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। भाई सिला, अगर तुम्हारे जज्बात नॉर्मल हो गए हैं तो हमें चाय बना के पिला दोगी यार? बड़ी दूर से आए हम लोग। श्योर, बना लेती हूँ। आप लोग यहीं रहें आराम से, चाय मैं बना कर लाती हूँ। भाई खैरियत तो है? ऐसी क्या खास बात हो गई कि तुम सबको आना पड़ा? बड़ी आपा, आपसे और भाईजान से कुछ मशवरा करने आए हैं हम। बड़ी आपा, असल में वो खुल के बात करो हीरा, क्या कहना चाह रही हो? बड़ी आपा, वो हीरा भाभी अपना फ्लैट बेचना चाहती है। क्यों? एक्चुअली वो फ्लैट जो है ना हमें छोटा पड़ने लगा है। तुम दोनों मियां बीवी के लिए तो काफी नहीं है? बड़ी आपा, मुझे भी घर खरीदना है। और हमें भी घर खरीदना है। तुम तीनों ने जो बात करनी है बड़ी आपा को साफ साफ बताओ ना। आप बोलो ना। बड़ी आपा, हम लोग दरअसल हम लोग ना मिलकर दोबारा शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? बड़ी आपा, हम लोग दोबारा सब मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं।
बड़ी आपा, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने शहजादी हाउस बेच दिया। अच्छा, और हाँ भाई, तुम लोग क्या कहते हो? भाई साहब, ये औरतें चाहती हैं, हम तीनों नहीं चाहते। फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब तुम लोगों के शौहर इकट्ठे रहने पर राजी नहीं हैं, तो तुम लोग कैसे साथ रहोगी?